हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 0 होगा या फिर 2 होगा। तो इसी चीज़ को जो कन्फ्यूजन हमेशा स्टूडेंट को क्रिएट होता रहता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी इवेन नंबर 2 होगा या फिर 0 होगा। तो इस चीज़ को अगर आपको भी नहीं पता है तो फ्रेंड्स वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। सब कुछ आपको हम क्लियर करवाने वाले हैं कि आखिर कौन सी सबसे छोटी सम संख्या होगा, इवेन नंबर होगा 0 या फिर 2। फ्रेंड्स, इसके पिछला वीडियो में हमने आपको क्लियर कर चुके हैं, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं, कि फ्रेंड्स 0 भी एक सम संख्या है। 0 एक कौन सी नंबर है, तो 0 एक सम संख्या है। अगर उन वीडियो को फ्रेंड्स आप नहीं देखें तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि 0 एक क्या है, तो सम संख्या है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 0 है या फिर 2 है। तो आइए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न में ये रहा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो यहाँ पर है कि 0 होगा इसका आंसर या फिर 2 होगा इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स, आप खुद ही इसका बता देंगे आंसर कि आखिर 0 होगा या 2 होगा। तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले समझना होगा कि सम संख्या किसको कहते हैं, इवेन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से पूरी कट जाता हो, डिवाइड हो जाता हो, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे में आप देखिए यहाँ पर हम लोग 0 लगा देते हैं, ये भी संख्याएं 2 से कट जा रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस 2 को भी हम 2 से भाग लगाएंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये भी कट जाएगा। उसके बाद हम इस 4 को भी हम भाग लगा सकते हैं 2 से, ये भी कट जाएगा, बिल्कुल रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं, ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग 10 ले लेते हैं, ये भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 12 भी ले लेंगे तो ये भी नंबर 2 से कट जाएगा। इस प्रकार से ये संख्याएं अनलिमिटेड है। तो कभी भी आपसे सबसे बड़ी सम संख्या तो पूछ ही नहीं सकता है। तो कभी भी संख्या तो अनलिमिटेड है, पिछला वीडियो में हमने क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे जब भी पूछा जाएगा तो सबसे छोटी पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से देख लिए कि ये सब संख्याएं सम है। और इसके पिछला वीडियो में हमने एक चीज़ और भी आपको क्लियर करा दिया था। 0 के बाद फ्रेंड्स इधर जाएंगे तो -2, और ये भी संख्याएं 2 से कट रही है तो ये भी इवेन नंबर होगा। इसके बाद -4, ये भी 2 से कट रही है तो ये भी एक इवेन नंबर होगा। इसके और आगे जाएंगे तो -6, ये भी 2 से कट रही है तो ये भी इवेन नंबर होगा। और उसके बाद यहाँ -8, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी इवेन नंबर होगा। और यहाँ पे -10, ये भी 2 से कट रहा है। तो अनलिमिटेड इधर भी जस्ट चलेगा और इधर भी चलेगा। अब आपके पास प्रश्न में है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, 0 भी सम संख्या है, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, ये सब सम संख्या है। और फ्रेंड्स, इधर माइनस में भी जो है -2, -4, -6, ये भी एक सम संख्या है क्योंकि 2 से कट रही है। और जो संख्या 2 से कटती है वो कौन सी नंबर होगी, इवेन नंबर। तो ये भी सम संख्या है, ये भी सभी संख्याएं, ऊपर वाला सभी सम संख्या है। अब आपके पास में प्रश्न ये है कि बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो क्या आप इसके अगर प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर 0 लगाएंगे या फिर 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 0 से भी सब छोटा आ गया 2। अब बताइए इसका सबसे छोटी पूछा जा रहा है, तो बताइए 0 से भी छोटा हो गया 2, तो आपके आंसर क्या होगा, 2 होगा क्या। तो माइनस में आ जाएगा, फिर -4, इससे भी छोटा -4 हो जाएगा, इससे भी छोटा -6 हो जाएगा, इससे भी छोटा, इसलिए ये भी तो अनलिमिटेड है। तो आपके पास में फिर से प्रश्न बनता है कि बताइए 0 या 2 या तो फिर कुछ और हो सकता है। सबसे छोटी सम संख्या अनलिमिटेड है, इधर भी चला जाएगा, -10 से भी छोटा -12 हो जाएगा, जो कि ये भी एक सम संख्या है, -14 भी हो जाएगा, ये भी एक सम संख्या है। तो आपके पास में प्रश्न यही है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता हो कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ये प्रश्न ही गलत है कि सबसे छोटी सम संख्या, केवल इतना ही बोला जाएगा तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में ना आप उत्तर 0 लगा सकते हैं। देखिए 0 से भी छोटा हो जा रहा है सम संख्याएं, और यहाँ पर 2 भी लगा सकते हैं कि 2 से भी अगर 2 लगाएंगे तो 2 से छोटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जा रहा है, तो ये भी एक सम संख्या है। और इससे भी छोटा हो जा रहा है -2, -4, तो आप कौन सा उत्तर लगाएंगे। इसमें से आप ये अगर पूछा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो ये आपको पता चल गया कि ये कौन सा होगा। अब हम आपको बताते हैं यह प्रश्न किस प्रकार से अगर पूछने वाला हो तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपसे पूछा गया हो
ऐसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे बना दें, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, अगर आपको बताना है कि बताइए कि सबसे छोटी सम और प्राकृतिक संख्या, तो फ्रेंड्स इसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा और इसका उत्तर भी आप डेफिनेट रूप से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होता है? 1 से, तो 1 जो है सो नहीं कटेगा 2 से, तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, इसका आंसर आप लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका राइट है। अगर क्वेश्चन बस केवल इतना ही पूछा गया हो कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो आपके जो प्रश्न उत्तर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या बताइए, तो इस परिस्थिति में क्लियर हो जाता है कि नेचुरल नंबर पूछा जा रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 के बाद 2 आता है, तो आपसे इसको नहीं लगा पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, अगर आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से बना दिया गया हो, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 एक सम संख्या है, तो उस परिस्थिति में आपका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि 0 ये क्या है? सम संख्या है। 0 ये क्या है? सम संख्या है, समझ रहे हैं? और ये माइनस में अगर ये पूछने वाला हो तो माइनस में कंसीडर नहीं किया जाता है। ऑलमोस्ट पूछने वाला अगर ऐसा रहेगा तो अगर बोल देगा तो आप उसको समझा दिया कि माइनस में इधर कंसीडर जल्दी से पूछने वाला से नहीं किया जाएगा। तो आपके सवाल का उत्तर हो ऐसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा, तो इसका सवाल हो जाएगा 2, और सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, तो इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा 0। और केवल इतना ही पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो इस सवाल का उत्तर 0 भी हो सकता है, इस सवाल का उत्तर 2 भी हो सकता है, और इसका सवाल का उत्तर और भी हो सकता है, जैसे माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का इससे छोटा और भी होते चला जाता है। इसलिए आपके सवाल इतना ही नहीं, इसके सिवा ये भी हो सकता है। तो पूछने वाला आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर करेगा क्वेश्चन, तो भी आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो उम्मीद करेंगे कि ये कन्फ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहले से नहीं जान रहे थे और आपको जानकारी मिला तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू।